ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम, अर्थ का। ठीक है, पहले हम सूर्य कैसे बने उसके बारे में देखते हैं। सूर्य क्या है, पहले इसके लिए तीन अवधारणाएं आती हैं सूरज बनने की। पहले तो एक अवधारणा ये आती है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आता है, सूरज का एक धूलकण थे हाइड्रोजन और हीलियम के। ऐसे करके एक धूलकण थे, और ये क्या जब ठंडे हुए तो इसके चारों ओर गैसें भी फैली हुई थी। ये धूलकण थे, जो भी थी गैसें फैली हुई थी। तो ये बीच वाला संग इकट्ठा होकर क्या बन गया, सन बन गया। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन वगैरह की, हाइड्रोजन क्या होता है, नाभिकीय संलयन होने लग गया, प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर नाभिकीय संलयन बना के ऊर्जा देने लग गए। और जो बाहर के कण थे, जो धूल के कण थे, ये क्या हुए, ठंडे हुए। धीरे धीरे ये गैसें ठंडी हुई और किस में बन गई, ग्रहाणु में बन गए, छोटे छोटे कणों में बदले। और ये कणों टक्कर आके क्या अपने बड़े बड़े प्लेनेट बन गए। एक अवधारणा तो ये चलती है। दूसरी अवधारणा ये है कि ऐसा नहीं था, एक सूरज का यहाँ बना हुआ था, एक तारा बना हुआ था। ठीक है, और इसके पास में से कोई एक तारा और निकला। जब ये निकला तो इसमें से कुछ कणों, कुछ पार्टिकल्स ने इसने क्या किया, आकर्षित किए। जब ये यहां पहुंचा तो ये इसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण आकर्षण हुआ, तो ये पार्टिकल यहां निकल गए। ठीक है, और जब ये और ऊपर गया, यहां से पास में से कुछ निकला, तो यहां से क्या हुआ, और छोटे छोटे कण निकल गए। ऐसे करके बन गया, ऐसे करके सोलर सिस्टम बना टोटल। जब ये निकला, इसके अंदर से पार्टिकल निकले ऐसे, मतलब पास में ऐसे पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल निकले, फिर थोड़े उससे बड़ा बड़ा निकलते गए। जब यहाँ निकले तो यहाँ तक बृहस्पति निकल बन गया था, मतलब बृहस्पति समझ गए, जुपिटर। और यहाँ तक निकला तो जुपिटर सब छोटा रहा, बाद में यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल निकले, क्यों, गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, तो फिर छोटे छोटे पार्टिकल इससे बाहर निकल गए। तो ये तो निकल गया, और ये सभी इसके चारों ओर क्या रोटेशन करने लग गए, सन के चारों ओर रोटेशन करने लगे। अब इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके अपने बना सकते हैं सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। या सौर मंडल कैसा है। ये देखो सोलर सिस्टम में ऐसा है, सन बना है, फिर उसके चारों ओर क्या बन गए, ये ऑर्बिटल में ऐसे आगे इसके पार्टिकल, इसके प्लैनेट्स आगे। सबसे बड़ा सन है, उसके बाद कौन सा है, मर्क्यूरी जिसे बुध बोला जाता है, फिर वीनस जो शुक्र बोला जाता है, फिर कौन है, पृथ्वी अर्थ बोला जाता है, फिर मार्स। ठीक है, फिर आता है बृहस्पति जुपिटर। मार्स मतलब मंगल, और बृहस्पति मतलब जुपिटर। के बीच में एक क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल की एक बेल्ट बनी हुई है, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल है। इसके अंदर क्या क्या है, मटेरियल है। इसमें तीन चार टाइप के होते हैं। जो सिलिका से बनी हुई है, SO2 पार्टिकल से बने हुए पार्टिकल्स हैं, उनको बोलते हैं एस टाइप, एस टाइप पार्टिकल। ठीक है, कुछ मेटल से बने हुए हैं, जैसे धातुओं से बने हुए हैं बने हुए पार्टिकल हैं, उनको बोलते हैं एम टाइप मेटल। और कुछ बने हुए, कुछ सिलिका से बने हुए, कुछ बने हुए कार्बन से, प्योर कार्बन है, उन्हें बोलते हैं सी टाइप। ठीक है, और इन पार्टिकल की क्या खास बात है, कई तो पार्टिकल इतने बड़े बड़े मेटल के जिसमें सोने, इतना ज्यादा सोना है कि जितना पूरी अर्थ पे सोना ना हो, जितना गोल्ड पूरी अर्थ पे ना हो, इतने पार्टिकल है, बड़े बड़े पार्टिकल है यहाँ पे, जिनका डायमीटर कितना, मतलब व्यास कितना हो सकता है, 1000 किलोमीटर तक हो सकता है मैक्सिमम। इतने बड़े बड़े, मतलब 1000 किलोमीटर तक डायमीटर वाले बड़े बड़े पार्टिकल एस्ट्रॉइड है यहाँ पे, जिनमें क्या है, गोल्ड की मात्रा बहुत ज्यादा है। गोल्ड हो गए और बहुत से, मतलब
बहुत सी इंपॉर्टेंट मेटल होती है ना, जैसे उनके यहाँ पार्टिकल्स हैं, मतलब एस्ट्रॉइड है, ये एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट बनी हुई है। अब देखो बृहस्पति पे वैसे ही देखो, इस पे तो वैसे भी जीवन नहीं जिया जा सकता, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वायुमंडल होता भी देखते हैं। मंगल ग्रह है ना, इस पे हम थोड़ा जीवन की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे हम रहने का सोच रहे हैं, पर यहाँ पे रहने की दिक्कत क्या है कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के पार्टिकल कभी तो मंगल पार्टिकल पे आते हैं, मतलब इस पे मार्स पे आते, मार्स पे गिरते रहते हैं, कभी इधर कुछ पार्टिकल्स इस बृहस्पति पे गिरते हैं, कुछ कभी कभार कोई पार्टिकल यहाँ से निकल के आगे अर्थ पे भी आ जाता है। तो कभी कभार अर्थ पे पार्टिकल आता है, जिससे हम कई बार देखते भी हैं कि कोई पार्टिकल आके गिरता भी है, बहुत से बने हुए हैं हमारे सिस्टम, ठीक है, कि कोई बड़ा पार्टिकल यहाँ की गिरता भी है अर्थ पे। तो वो पार्टिकल कहाँ से आके गिरते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट से आके गिरते हैं। कुछ पार्टिकल एक बार और है क्यूपुलर बेल्ट, सेम जैसे ये है ना, ऐसे एक और बार बेल्ट बनी हुई है, वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, उस बेल्ट में से भी निकल के आते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रह बने हुए हैं। उसके बाद जुपिटर आ गया, फिर सैटर्न आ गया मतलब शनि आ गया, फिर अरुण आ गया मतलब यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। टोटल कितने प्लेनेट अपने? 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? मर्क्यूरी। ऐसे चलेंगे दोनों मुद्दे को याद करने का तरीका। जिसमें से सबसे छोटा कौन है? मर्क्यूरी है। सबसे नंबर 1 पे मर्क्यूरी है छोटा। उसके बाद में कौन आता है? मार्स पे आ जाएंगे, फिर किस पे आएंगे? मार्स पे। नंबर 2 पे मार्स है। फिर वापस वीनस पे आ जाएंगे 3 नंबर पे। 4th नंबर पे अर्थ आ जाएगी। इस पे तो ऐसे चल गए, बस मार्स को उठा के इधर रख लो, मतलब 2 नंबर पे आ जाएगा। अब इधर से आएंगे, नंबर 4 पे आ गया। नंबर 5 पे कौन आएगा? नेपच्यून मतलब वरुण। नंबर 6 पे अरुण यूरेनस। नंबर 7 पे शनि सैटर्न। नंबर 8 पे बृहस्पति या जुपिटर। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, ठीक है। अब बात आती है जो ये पास में है ना, जितने भी ये पास वाले जितने प्लेनेट हैं, इनके पास एटमॉस्फेयर बहुत कम, मतलब गैस एटमॉस्फेयर में गैस से बहुत कम है। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे एटमॉस्फेयर में क्या गैस से होती जाएंगे। इसके पास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि इतना पास में है ये सन के, और साइज में बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसके पास तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। उसके बाद इसके पास है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और किस किस का बना हुआ है इसका एटमॉस्फेयर? H2SO4 मतलब तेजाब है एक प्रकार से, अम्ल, और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। इन 2 गैसों का एटमॉस्फेयर है। फिर बाद में अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, मतलब गैस का है, जिसमें नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत वगैरह इसके अंदर होती है, ठीक है। फिर मार्स के पास भी एटमॉस्फेयर है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसका लाल रंग क्यों दिखाई देता है? इसके रेड ऑक्साइड है इसकी सतह पर, मतलब लोहे का जैसा समान है ज्यादा, इसी वजह से इसका रंग क्या लाल रंग का दिखाई देता है मार्स, ठीक है। अब फिर जुपिटर के पास तो गैस का इतना बड़ा मंडल है कि ये इस ग्रह को तो हम देख ही नहीं सकते कितना कैसा है ये ग्रह, अंदर से कैसा ग्रह है, मतलब इन साइड से कैसा है अभी तक हमने देखा ही नहीं। ओनली ये गैसों के बादल ही दिख रहे हैं इसके ऊपर, चारों ओर क्या है? गैस के बादल ही है। और सैटर्न पे भी ऐसे ही है, गैस के बादल ही है ज्यादातर, ये गैस ही गैस है चारों ओर इसके, ठीक है। और इधर यूरेनस इस पे मतलब है, तो इसकी सतह हम देख सकते हैं। और नेपच्यून, ठीक है। और इन बार वाले के सारों के पास क्या है? रिंग है अपनी, इन सभी के पास रिंग है। और सबसे ज्यादा जब सबसे बड़ी रिंग किसके पास में? सैटर्न के पास में सबसे ज्यादा रिंग, सबसे बड़ी रिंग है। बाकी लगभग सभी के पास अपनी अपनी एक रिंग बनी हुई, छल्ले बने हुए हैं। किसके? सिलिका के और मेटल के ऐसे एक छल्ले बने हुए हैं सारों इनके पास में, ठीक है। और इनके पास क्या है? अपने अपने मून भी बहुत है, जिसको क्या हम बोलते हैं? उपग्रह, ठीक है। तो इन सभी के पास क्या है? अपने अपने ग्रह, उपग्रह भी हैं। जो उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक सैटेलाइट होते हैं, सेम ऐसा ही काम करते हैं। वो मैन मेड होते हैं, मानव निर्मित है, कृत्रिम बोलते हैं उनको। ये कौन से होते हैं? ये प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट बने होते हैं, या मान लो मून होते हैं।
अर्थ के पास एक मून है और इसके पास कितने मून है, 2 मून है मार्स के पास, फोबोस एंड टोस, ठीक है। और इनके पास, दोनों के पास कोई मून नहीं है। जैसे जैसे दूर जाएंगे अपने मून बढ़ते जाएंगे। इसके पास मून कितने हैं, 95 मून है, ठीक है। इसके पास 146 मून है सैटर्न के पास में। इसके पास कितने हैं, 28 है। इसके पास कितने हैं, 28 है। और इसके पास है 16, ठीक। तो इसके पास कितने मून है, 146 सैटर्न, और इसके पास 28, और इसके पास कितने 16। इन सभी पास इतने इतने मून है, ठीक है। और सबसे बड़ा मून इसका ग्रेनुलिन मून है इस पूरे सौरमंडल का, जो सैटर्न के चारों ओर है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अब ये बात आ गई, सबसे गर्म इनमें से सबसे गर्म कौन है, सबसे गर्म ये है वीनस। मरक्यूरी क्यों नहीं है, देखो जो इधर वाले ये जो भी प्लैनेट है ना, इनका रोटेशन मूवमेंट है ना वो स्लो है, वो फास्ट है, वो स्लो है। जो पास में है, जो पास में है उनका रोटेशन मूवमेंट मतलब अपने एक्सिस पे रोटेशन करना है, घूर्णन गति है, क्या क्या स्लो है, धीरे धीरे घूमते हैं ये वाले, ठीक है। और ये अपने सन के चारों ओर के फास्ट घूमते हैं, ये तो बहुत फास्ट घूमता है। इसका एक दिन 1 साल के से भी कम है, मतलब उससे पहले परिक्रमा करके आ जाता है जितने तक ये घूमने में टाइम लगता है। उधर वालों का रोटेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा है, दूर वालों का, पर चारों ओर घूमने की स्पीड क्या है, स्लो है। ये बहुत स्पीड स्लो गति से रोटेशन करता है, ठीक है, ये वाले सारे। और ये वाले क्या करते हैं, रोटेशन फास्ट करते हैं इसके चारों ओर अर्थ के, पर स्वयं के एक्सिस पे क्या स्लो चलते हैं। ये अपने एक्सिस पे फास्ट चलते हैं, फास्ट रोटेशन करते हैं, पर अर्थ सन के चारों ओर के स्लो चलते हैं, मतलब स्पीड कम है इनकी, ठीक है, परिक्रमण गति इनकी कम है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके पास वायुमंडल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसके अपन बात करते हैं वीनस की। ये वीनस है, इसके चारों ओर कौन से 2 बनाए जाते हैं, H2SO4 क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को अंदर जाने देता है। H2SO4 बहुत कम जाने देता है इसके अंदर, जो सूर्य से जो किरण आती है वो उसको बहुत कम जाने देता है। जो चली गई उसको बाहर आने से फिर कौन रोक लेता है, CO2 उसको रोक लेता है। तो ये काम है इसकी वजह से, तो जिसकी वजह से CO2 के टेम्परेचर बाहर जाने नहीं देता, टेम्परेचर वापस अंदर आते आता है, जिसके ऊपर क्या है इसको ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से इस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा एवरेज टेम्परेचर बना ही रहता है इसके ऊपर, तो इसीलिए सबसे गर्म है ये। जबकि मर्क्यूरी क्या है, एक साइड से तो गर्म रहता है, एक साइड से ठंडा रहता है, क्यों, ये स्लो मोशन में घूम रहा है, तो इधर पीछे से तो बहुत ठंडा रहता है और आगे से फुल गर्म रहता है, सबसे ज्यादा गर्म रहता है। पर जैसे जैसे जाते हैं ये धीरे धीरे ठंडा होता रहता है पीछे से, ठीक है। और जबकि वीनस क्या है, ये इसका भी रोटेशन मूवमेंट कम है, पर इसकी इधर वाली क्या हीट बनी रहती है, किसकी वजह से, CO2 की वजह से, क्यों, बाहर नहीं जाती उष्मा, हीट बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से ओवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो सबसे गर्म कौन है, वीनस, और सबसे ठंडा कौन है, नेपच्यून, ठीक, समझ आया बात। एक प्लूटो नाम का भी ऑर्बिट था, इसको भी पहले क्या ग्रह माना जाता था, बाद में इसको ग्रह से निकाल दिया 2006 में। क्यों निकाल दिया, प्लूटो क्या करता था, 2006 में एक डेफिनेशन आई कि ग्रह उसे मानेंगे या प्लेनेट उसे मानेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो। नंबर 2, उसकी शेप लगभग स्क्वायर हो, मतलब गोलाकार आकृति हो लगभग। नंबर 3, उसकी एक सेपरेट ऑर्बिट हो, पृथक ऑर्बिट होनी चाहिए, अलग से एक ऑर्बिट होनी चाहिए। जबकि प्लूटो क्या करता था, नेपच्यून की ऑर्बिट को कट कर रहा था, इसलिए प्लूटो को बाहर निकाल दिया ग्रह की ने। अब इसे किसे बनाया, बोने ग्रह में डाल दिया। क्या, बोने ग्रहों की श्रेणी एक और होती है, जो किसी ऑर्बिट को काटते हैं उनको बोलते हैं बोने ग्रह। तो बोने ग्रह में कौन कौन आते हैं, प्लूटो आता है, मैकमेक आता है, इरिस आता है, एक यहाँ पे सेरिस हो रहा है। सेरिस यहाँ ना होके कहाँ है, इसमें, बाकी लगभग बोने ग्रह कहाँ है, इस
क्यूपर बेल्ट के अंदर है। क्यूपर बेल्ट जैसे एस्ट्रॉइड की बेल्ट है वैसे ही बेल्ट है, ठीक है। जब इस बेल्ट से कोई पार्टिकल सन की ओर आता है ना, तो वो क्या बनाता है, धूमकेतु बना लेता है। उसके पीछे एक पूंछ भी बन जाती है। क्यों? मेटल धीरे धीरे फास्ट चलता है और सूर्य के पास में आता है, मेटल क्या होती है, पिघलती रहती है, और धीरे धीरे मेटल पिघल के क्या पूंछ सी बन जाती है। ऐसे ये पास में आ रहा है तो धीरे धीरे मेटल बन के ऐसे पूंछ सी बनती रहती है सूरज की साइड, सूरज की इस टेम्परेचर की वजह से। ये रहा, तो इनको धूमकेतु बोलते हैं और इनको पुच्छवा तारा भी बोल देते हैं, ठीक है, जो यहां से आते हैं। समझाई बात? तो ये वाली बात समझाई। प्लूटो को क्यों नहीं बोलना, क्योंकि ये इसको नेपच्यून की ऑर्बिट को क्या कर देता है, कट करता है। बाकी सभी सेपरेट ऑर्बिट है। अब देखते हैं, देखो इनके पास छल्ले हो गए, सभी पास छल्ले होंगे, इनके पास छल्ले नहीं होते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास जितने भी ये प्लेनेट है सभी पास क्या अपने अपने छल्ले होते हैं, इनके पास छल्ले नहीं होते। और इनके पास ज्यादातर क्या है, गैसों का वायुमंडल है, ठीक है। और सैटर्न इतना हल्का है कि इसे पानी में डुबो भी देना तो ये पानी में तैरने लग जाता है, इतना हल्का है ये। और इनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज्यादा है, तो इसलिए इनके सभी के पास क्या होते हैं, मून ज्यादा होंगे, ठीक है। समझ आई बात?